आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट 2021 पेपर आउट की सीबीआई जांच को लेकर, रीट 2021 लेवल 1 पेपर रद्द को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बेंच में लगभग 1 घंटे तक इस मैटर की सुनवाई होती है। एबीवीपी की तरफ से पीआईएल दायर की गई थी, उस पीआईएल की पैरवी वकील आयुष्मल कर रहे थे। इसी के साथ में रीट 2021 L1 पेपर रद्द को लेकर के भी कई याचिकाएं लगी हुई थी, वो इस पीआईएल के साथ कनेक्टेड और टैग में थी। लेकिन सवाल ये है कि जो आगे की डेट सुनवाई की क्या दी गई है, कोर्ट ने कल क्या आदेश दिया है। ये सभी को मालूम चला है कि जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जांच के आदेश किस बात के दिए हैं। जिन लोगों ने रीट 2021 L1 भर्ती के अंदर ज्वाइन कर ली है, क्या उनकी ज्वाइनिंग पर 30 जून को कोई फर्क पड़ सकता है, क्या हो सकता है। एसओजी की जांच को लेकर के जो कल हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट में क्या था ऐसा, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट नजर आ रही थी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। मैंने 25 मई को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कोर्ट के अंदर क्या होने वाला है और 26 अप्रैल और 6 अप्रैल को कोर्ट में क्या हुआ था, किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होती है, एसओजी क्या जांच कर रही है। कल 26 मई को भी हाईकोर्ट में इन्हीं 2 बिंदुओं पर मुख्य तौर पर चर्चा हो रही थी। जो स्ट्रांग रूम में प्रदीप पाराशर और रामकृपाल मीणा की नियुक्ति किसने और किसके इशारे पर की। दूसरे बिंदु ये था कि डॉक्टर डीपी जारोली ने, जो बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया था कि राजनीतिक संरक्षण है, उस राजनीतिक संरक्षण का बयान की क्या जांच हुई। इन 2 बिंदुओं पर मुख्य तौर पर बहस हुई और कई प्रकार के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रखे गए और पूरी प्रक्रिया भी बताई गई। एसओजी ने अपने 2 पेज की 3 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करता है और बहुत ही अच्छी लिखी हुई, और जिससे कोर्ट कल भी संतुष्ट नजर आती है। लेकिन कोर्ट ने कल आदेश दिया कि इस मैटर की सुनवाई 30 जून 2022 को करेंगे। अभी 1 महीने की कोर्ट की छुट्टियां आ रही हैं, इसलिए 30 जून को इस मैटर पर सुनवाई करेगा। लेकिन लगभग 1 घंटे तक पीआईएल पर ही सुनवाई होती है और मुख्य तौर पर लगभग आपके सबसे लास्ट में इस मैटर का सुनवाई का नंबर आता है और लगभग 1 घंटे तक सुनवाई होती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन प्राइवेट आदमियों की नियुक्ति किसने की और किसके इशारे पर की स्ट्रांग रूम में, क्योंकि सभी जिलों में डीएम और एडीएम लगाए गए थे, जिला कलेक्टर। यहां पर इन प्राइवेट आदमियों के संरक्षण में यह कैसे हुआ, तो इस बात का जांच का आदेश दिया है। दूसरा मुख्य बिंदु इस पर दिया है कि जो डीपी जारोली का जो बयान है राजनीतिक संरक्षण का, इससे भी इंट्रोगेशन किया जाए। इंट्रोगेशन मतलब यह है कि पूछताछ की जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या एसओजी इस मामले की तह तक जा पाएगी और पूछताछ और उस शक्ति के साथ जांच कर पाएगी। आपको मालूम हो गया कि पुलिस रिमांड के बिना क्या जारोली हो चाहे किसी के संरक्षण में हो, सामान्य तौर पर कोई अपने बयान, अपनी हकीकत बता पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन राजस्थान तक पर जब कल वीडियो डाला जा रहा था, तब कोर्ट के अंदर पैरवी करने वाले कोई एक वकील थे, वो राजस्थान तक पर अपनी एक बात कह रहे थे, जो ऑफ रिकॉर्ड पर बात कही कि कोर्ट के बाहर उसके बाद कोई एसओजी के अधिकारी से उनकी वैसे ही कोई बातचीत हुई इस मैटर को लेकर के। उनका वो बयान सुनिएगा, वो क्या कहते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि क्या होने वाला है L1 को लेकर के भी। दीपक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, ऑफ द रिकॉर्ड और ऑफ द कोर्ट एक बात और बताना चाहता हूं मैं। जब हम कोर्ट से बाहर निकल लेते तो उनके एडिशनल एसपी जो आई हुए हैं हिमांशु शर्मा जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि शर्मा जी अब तो आप जांच करोगे जारोली साहब की, तो ये तो हमारे ऊपर है, 2 लाइन का फिक्स सबमिट कर देंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। मैंने कहा अब तो कोर्ट ने बोल दिया है, अब तो जारोली से जांच करनी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा ये तो हम देखेंगे क्या होगा, ऊपर से पूछेंगे, हमारी तो नौकरी जैसी है, हमें तो जो ऊपर से आदेश मिलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो मुझे तो अभी है यही बात को सांसद महोदय कह रहे थे कि कोर्ट के कहने से क्या सुना। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या जांच होगी, क्या बयान दर्ज होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि क्या रीट 2021 L1 पेपर की जांच हो पाएगी। जिन परीक्षा केंद्रों पर सील खुली मिली थी उस मैटर की जांच हो पाएगी। अभी तक तो जांच हुई नहीं है और अभी तक ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है।
क्या होगा आगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एसओजी कोई इंडिपेंडेंट तौर पर बनाई भी है लेकिन काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, लिपापोती कर रही है। जो इनको यदि ये बात कही गई और जो ये कल राजस्थान तक पर बोला है, तो इसका मतलब ये है कि एसओजी दबाव में काम कर रही है और जांच पर लिपापोती कर रही है। कोई उम्मीद नहीं लगती। ऐसा जब काम चलेगा तो सभी भर्तियों पर ऐसे ही लिपापोती होगी और सिस्टम सुधरेगा नहीं। आंदोलन करें, चाहे आप कुछ भी बयानबाजी करें, मीडिया में निकलवाएं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है जब तक ऐसा ही ये काम चलता रहेगा तो। लेकिन आगे की जो सुनवाई है कोर्ट ने 30 जून 2022 को दी है और एसओजी को डीपी जारोली से पूछताछ के लिए कहा है, इंट्रोगेशन के लिए कहा है और उन प्राइवेट आदमियों की नियुक्ति किसने और किसके इशारे पर की उसकी जांच करने के लिए आदेश दिया। अब देखते हैं कि एसओजी उस मामले पर कितनी निष्पक्ष तरीके से और बिना दबाव के जांच कर पाती है, क्या रिपोर्ट लेकर के आती है। वो 30 जून को सुनवाई होगी तब पता चलेगा। लेकिन काफी लोगों के मन में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाया जाता। जब सबसे पहले अखिल कुरैशी जो उस समय चीजें थे, उन्होंने जो आदेश दिया था कि सुपरविजन हाईकोर्ट के अंडर में ये जांच हो रही है, उसके बाद से इस मैटर का सुप्रीम कोर्ट से जाने से एक अच्छा सा पत्ता काट दिया गया। क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोई किसी जांच को हाईकोर्ट मॉनिटरिंग करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि जब हाईकोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रही है तो बाद में दिक्कत क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो एसओजी हाईकोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करती है वो सामने वाले पक्ष को नहीं दी जाती है। ना एबीवीपी, ना जो लेवल 1 की रद्द की याचिकाएं लगी हैं उन लोगों को कोई रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिलती है। या तो कोर्ट के जज पढ़ते हैं या जो एसओजी देती है, सरकार देती है, उनको मालूम है कि उनकी रिपोर्ट में क्या लिखा है। वैसे इस बात पर देखा जाए तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगी। मेरे ओपिनियन के हिसाब से रिपोर्ट सामने वाले को देनी चाहिए, तभी कुछ निकल के आएगा कि कितनी निष्पक्ष जांच हो रही है, क्या आप जांच कर रहे हैं, क्या पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन खैर उस बात पर बहस करने से मतलब नहीं है, कोर्ट उसको देख रहा है, कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रहा है। लेकिन जो छात्र ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लेवल 1 किसी भी हाल या सूरत में रद्द होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जांच नहीं हो रही है, ना जांच ढंग से हो रही है, ना रद्द करना समाधान नहीं है। मैं रद्द के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन जो लोग पेपर खरीदे हैं उनको तो बाहर करना चाहिए पकड़ के। यदि वो 50 लोग भी बाहर होते हैं तो कुछ पॉइंट से तो डीओबी से मेरिट नीचे आएगी, नए लोग, मेहनती लोग लगेंगे, लेकिन जांच हो ही नहीं रही। सबसे बड़ा कारण है कि आगे की भर्तियां भी सुरक्षित नहीं होंगी जब तक जांच नहीं होगी। लेकिन जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, वो बेफिक्र रहें। एसओजी अपनी जांच कर रही है, क्या करती है देखते हैं। लेकिन कल के हाईकोर्ट में कई प्रकार के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रखे गए, कई महत्वपूर्ण बिंदु और पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन एसओजी लिपापोती कर रही है। बाकी आप देखिए क्या होता है। लेकिन जो मुख्य तौर पर मैंने 25 मई को बताया था, कुछ नहीं होना है, डेट पर डेट मिलनी है। हर सुनवाई से 5 से 10 दिन पहले एसओजी 2-4 लोगों को, जिन लोगों ने पेपर खरीदा उन लोगों को पकड़ती है और जांच प्रक्रिया को कंटिन्यू में दिखा देती है, ताकि कोई कोर्ट निर्णय नहीं कर सके, तारीख पर तारीख मिलते रहे और मैटर लंबा जा सके। यही काम चल रहा। इसी के साथ बाकी कोई भी डिटेल आएगी आपको बताएंगे। धन्यवाद।